डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रदेश में तबादलों से हट सकता है बैन। कल कैबिनेट बैठक में नई ट्रांसफर नीति और पेट्रोल डीजल बचत के लिए बड़े फैसले संभव। RUHS की भर्ती प्रक्रिया फिर विवादों में। 11 साल में 4 नोटिफिकेशन निरस्त हुए। कभी सेवा नियम नहीं बने तो कभी अनुमोदन अटका। बीकानेर में कोर्ट गेट और सांकला फाटक RUB का काम जुलाई से शुरू होगा। नक्शा जल्द सार्वजनिक कर आपत्तियां मांगी जाएंगी। CBI जांच में खुलासा हुआ कि नीट पेपर 5 राज्यों में बेचा गया। महाराष्ट्र सबसे आगे रहा, जबकि राजस्थान दूसरे नंबर पर सामने आया। राजस्थान में आज आंधी बारिश का अलर्ट जारी। श्रीगंगानगर लगातार दूसरे दिन सबसे गर्म रहा। 24 मई से फिर मौसम बदलने के आसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीकानेर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। DST टीम और मुक्ता प्रसाद नगर थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में NDPS एक्ट और आर्म्स एक्ट के मामलों में फरार चल रहे आरोपी पकड़े गए। गिरफ्तार आरोपियों में सुनील बिश्नोई, श्यामलाल कस्बा, सौफिन और मोहम्मद नवाज शामिल हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मादक पदार्थ सप्लाई नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। नशे के विरुद्ध कार्रवाई के साथ ही जन जागरूकता अभियान और जो विभिन्न NDPS के प्रकरणों में वांछित आरोपी है उनकी धरपकड़ की जा रही है, उनकी गिरफ्तारियां लगातार की जा रही है। और इसी कड़ी में आज जिला पुलिस की टीम को एक विशेष सफलता मिली है, जिसमें DST टीम के जो हमारे प्रभारी है विश्वजीत सिंह और दीपक यादव और उनकी पूरी टीम और मुक्ता प्रसाद थाने की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 4 NDPS के प्रकरणों में वांछित आरोपियों को डिटेन किया है, जिसमें एक श्यामलाल कस्बा है जो वर्तमान में 3 प्रकरणों में वांछित है। उसके अलावा सुनील बिश्नोई है जो 2 प्रकरणों में वांछित है। आरोपी सौफिन 2 प्रकरणों में वांछित है और आरोपी मोहम्मद नवाज है वो 1 प्रकरण में वांछित है। नशे के विरुद्ध कार्रवाई के साथ बीकानेर में रायका रेबारी पशुपालक समाज ने मांगे पूरी नहीं होने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय पशुपालक संघ और DNT संघर्ष समिति ने 10% आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण और आवास की मांग उठाई। नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार ने वार्ता के बावजूद वादे पूरे नहीं किए और आंदोलनकारियों पर कार्रवाई की। समाज ने चेतावनी दी कि आंदोलन हर जिले में होगा और 1 जुलाई 2026 को जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें हमारी मांग ये है कि 10% इनका अलग से आरक्षण होना चाहिए। नंबर 2, 10% पॉलिटिकल रिजर्वेशन। नंबर 3, इनको घर पट्टे आवास मिलना चाहिए। आज इनके घरों को तोड़ा जा रहा है, घर बसाने की जगह घर उजाड़े जा रहे हैं, तो वो पॉलिसी सरकार के लिए होनी चाहिए। इसको लेकर 2 साल से आंदोलन चल रहा था। सरकार से बातचीत हुई 5 दिसंबर को। सरकार ने बोला 3 महीने के बाद हम लोग आएंगे, लेकिन सरकार आई नहीं। आज के बाद 4था महीना हो गया, 5वां महीना हो गया। इसके विपरीत सरकार ने हमारे लोगों को जेल में डाला, उनके मुकदमे किए, अत्याचार करने की जो ये दमन की नीति अपनाई। दबा कुचला समाज आज रोडों पे घूम रहा है। हमारे भारत सरकार को और राजस्थान सरकार को हमारी तरफ देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकारें हमारी तरफ नहीं देख रही हैं। इसी तरह बड़े बड़े तापमान में हम रोड पे घूम रहे हैं। सरकारों से हमारा निवेदन है कि हमारी मांग माने और हमारे न्याय संगत और संविधान संगत जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करें। इसमें हमारी मांग ये है कि 10% इनका अलग से आरक्षण होना चाहिए।
धौलपुर पुलिस ने महिला अत्याचार और पॉक्सो के झूठे मामलों पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई है। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि जनवरी से अप्रैल 2026 तक दर्ज 249 मामलों में 86 जांच में झूठे पाए गए और फर्जी शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी कोर्ट में इस्तगासा पेश कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि झूठे मुकदमों में निर्दोष लोगों की छवि खराब होती है और पुलिस संसाधनों की बर्बादी होती है। वास्तविक पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना प्राथमिकता है। भरतपुर के रुदावल तहसील परिसर में 2 साल पहले बनी पानी की टंकी आज तक सूखी पड़ी है। करीब 1 लाख रुपए की लागत से बनी टंकी में अब तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी। तहसील में काम कराने आने वाले काश्तकार, स्टाम्प विक्रेता और दुकानदार गर्मी में पानी के लिए परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि कर्मचारी निजी उपयोग के लिए कैंपर मंगाते हैं, लेकिन आमजन को पीने का पानी उपलब्ध नहीं हो रहा। अब जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पाली बांगड़ अस्पताल में चिकित्सा विभाग की घोर लापरवाही के चलते 5 साल की थैलेसीमिया पीड़ित मासूम को गलत खून चढ़ा दिया गया। ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की बच्ची को बी पॉजिटिव खून चढ़ाने से उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। पीड़ित माता पिता ने मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। अस्पताल अधीक्षक कैलाश परिहार ने बताया कि ब्लड बैंक प्रभारी सहित 3 डॉक्टरों की टीम गठित कर जाँच शुरू कर दी गई है। वो थैलेसीमिया का मरीज है जिसको रूटीन रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता रहता है। वो बच्ची आज आई थी। क्रॉस मैच में जो ब्लड ग्रुप वहाँ निकला उसी के हिसाब से ब्लड दिया गया। जो ही रिएक्शन हुई 10 ml ब्लड गया, रिएक्शन हुई, तुरंत ब्लड रोक दिया गया और जो भी प्रोटोकॉल होता है उसके अनुसार जांच की गई। बच्चा अभी स्वस्थ है। क्रॉस मैच में कहाँ गड़बड़ हुई उसको लेके कमेटी बना के जाँच अपन कर रहे हैं। वो थैलेसीमिया का पाली के ट्रांसपोर्ट नगर थाना क्षेत्र के सुंदर नगर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने 2 दुकानों के ताले तोड़ दिए। शातिर चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे भी अपने साथ उखाड़ ले गए। सुबह जब किराना दुकान मालिक जय सिंह वहां पहुंचे तब इस वारदात का खुलासा हुआ। सूचना मिलते ही ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। फुटेज में बदमाश हाथों में सरिया लेकर शटर तोड़ते दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस अज्ञात लुटेरों की तलाश में जुट गई है। मेरी किराना की दुकान है। सुबह मैं 5:30 बजे आया दुकान पे तो मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ मिला। और रामू भाई है पास में मोबाइल की दुकान है, उसके भी कैमरे टूटे हुए मिले और अभी थाने गए हैं रिपोर्ट कराने के लिए। मेरा बच्चा बीकानेर कोटगेट और सांखला फाटक पर आरयूबी निर्माण को लेकर संभागीय आयुक्त विश्राम मीना की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में व्यापारिक संगठनों, प्रबुद्ध नागरिकों और पीडब्ल्यूडी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रोजेक्ट में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और इसके डिजाइन को शहर के 4 प्रमुख स्थानों पर डिस्प्ले किया जाएगा ताकि आम जनता इसे समझ सके। प्राप्त सार्थक सुझावों और आपत्तियों पर विचार कर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, आज जो बीकानेर में ट्रैफिक की समस्या को लेकर के जो कोट गेट फाटक और सांखला फाटक जो बजट अनाउंसमेंट के अंतर्गत जिसमें काम चल रहा है, उसमें कुछ शहर के जो व्यापारी और संभ्रांत जो नागरिकगण हैं उनकी ओर से कुछ सुझाव आए थे। तो उसके संबंध में आज ये बैठक रखी गई थी। जो सभी व्यापारीगण और संभ्रांत नागरिक और पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारीगण, बीडीए के अधिकारीगण और दूसरे और इसी तरीके से जो ट्रैफिक के जो अधिकारीगण हैं वो सारी बैठक में सम्मिलित हुए हैं। हम सब ने विस्तार से कुल मिलाकर के कोट गेट फाटक और सांखला फाटक के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की। आपने भी काफ़ी कुछ कवरेज किया है। आपने ये भी देखा है कि जो
आम जन और जो संभ्रांत नागरिक हैं उनकी जो आपत्ति है वो भी आपने दर्ज की, वो भी देखी। उसके अलावा जो हमारे पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनकी भी जो रिप्लाई है वो भी आपने देखी, उनका भी जवाब देखे। कुल मिला के आज एक डेलिब्रेशन जो हुआ है, आपस में एक संवाद हुआ है। अल्टीमेटली बीकानेर के आमजन के हित में ये कैसे इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर व्यापक और विचार विमर्श किया जाएगा। और उम्मीद है कि जो ट्रैफिक की जो समस्या बीकानेर में दिन प्रतिदिन आ रही है, जो आप लोग समय समय पर रेज करते रहते हैं, उस ट्रैफिक की समस्या के निदान के लिए हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।